तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ सोवा। सो आज है हल्दी और हम लोग हल्दी के लिए रेडी हो चुके थे। हमसे मतलब मेरी दीदी एंड मैं एंड बच्चे। सो मेरा गला जो था वो बिल्कुल बंद हो चुका था, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी और मुझे इस चीज़ से इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि मेरे मुँह से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही। क्योंकि जब आवाज़ नहीं निकलती तो सच में ऐसा लगता है कि हम कैसे किसी को अपनी बात समझाएं या बताएं। और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डिस्टर्ब थी, बट मैं हुई नहीं क्योंकि आज मेरी बहन की हल्दी है। सो हमने मूव ऑन किया इस चीज़ के लिए कि हमें जाना है हल्दी पे। और मैंने फटाफट से वान्या को रेडी किया और खुद भी रेडी हुए। तो चलो इस दिन को स्टार्ट करते हैं और आप इस ब्लॉग को पूरा देखना। तुम भी आओ। आजा आगे गोरी आगे जाओ मासी लोग के पास, जाओ मासी के पास जाओ। यहाँ देखो सारे अच्छे से देखना। तो हम रुके थे छोटी मासी के घर पे और छोटी मासी के वहाँ से हम लोग फटाफट सब लोग रेडी होके, और मौसिया भी थी मेरी, और ये है हमारी भाभी। क्या हुआ? और फिर हम सब लोग रेडी होके निकले बैंकेट हॉल के लिए, क्योंकि हल्दी भी बैंकेट हॉल में ही थी। सो यहाँ पर से थोड़ी देर डिस्टेंस पे ही बैंकेट हॉल था। तो हम लोग सब लोग निकले पैदल, बट बच्चों के साथ जाना बहुत मुश्किल था तो हम लोगों ने लिया ई रिक्शा एंड हम लोग निकले बैंकेट हॉल के लिए। और ये पूरे व्लॉग्स अब सिर्फ वॉइस ओवर पर चलने वाले हैं क्योंकि मेरा गला बिल्कुल जाम था। सो मैं उस टाइम पे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी किसी से भी, और जब मैं बोल रही थी तो सब लोग हंस जा रहे थे मेरी आवाज़ सुन। बैंकेट हॉल आते ही हम लोगों ने अटैक किया नाश्ते पे, क्योंकि हम सब बहुत भूखे थे तो हम लोगों ने नाश्ता किया। हमसे नहीं बोल सकते, पिछाड़ा लाए जब आप हमसे नहीं बोल सकते तो लाई क्यों नहीं? मैंने बोला नहीं कि अपना लिया ना। पता नहीं कहाँ ले तो तुमने हमें इतनी जल्दी बुला दिया। सो यहाँ पे हो चुकी थी हल्दी का फंक्शन स्टार्ट। यहाँ पे पूजा हो रही थी जो पहले दुल्हन के साथ की जाती है। देन यहाँ पे जो कन्याएं होती हैं उनसे हल्दी कुटवाई जाती है। तो कन्याओं के नाम पे यहाँ पे सिर्फ गुन्नू एंड वान्या थे। जो छोटी कन्याएं होती है तो वो इस जो प्योर हल्दी होती है उसको कूटती है। देन उसके बाद उसी हल्दी को दुल्हन को लगाया जाता है, जो हमारे वहाँ शगुन मानते हैं। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं सब चीज़ें बहुत अच्छे से कैप्चर करूँगी, बट पॉसिबल नहीं हो पाता है बच्चों के साथ, तो बहुत सी चीज़ें छूट गई थी। बट जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना कैप्चर किया है और अब होप से आपको अच्छा लगेगा। तो अब इंजॉय करो इस पूरे व्लॉग को। ओम श्रीमद्भागवतस्य महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रपादस्य आराति श्रीकृत बाराकल्पे वैवस्वत्मनंतरे अष्टादशतमस्य मार्गोते अमिता संस्काररूपाणि गणपत्यादि पंचलोकान्ते है ना इस तरह के चारों तो यहाँ पे जो हल्दी कुट चुकी थी, जो रॉ हल्दी होती है एकदम पीस में, आपने देखा होगा, वो हल्दी जो कन्याएं कूटती है और उसके बाद वही हल्दी निकाल कर दुल्हन अपने हाथों से उसको डालती है बर्तन में। देन उसी बर्तन से दुल्हन को हमारे वहाँ हल्दी लगती है। तो देखो आप,
अब शुरू हो गई थी यहाँ पे हल्दी लगना, और हमारे वहाँ से एक एक करके हल्दी लगाते हैं डूबे से। और ये देखो गुन्नू मैडम को अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही है, बट क्लिक नहीं कर रही है, सिर्फ फ़ोन में देख रही थी क्लिक करके। और मुझसे बोली थी कि मासी मैं भी आपकी तरह ऐसे बोलती हूँ फ़ोन में कि हेलो गाइस। सो वाने यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी क्योंकि उससे हल्ले गुल्ले से वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है। तो फिर उसके साथ मैं बैठ चुकी थी, दीदी वहीं पर थी और मैं वान्या गुड़ के साइड पर बैठ चुकी थी। सो ये अब बारी आई थी मेरी फाइनली बहुत देर के बाद, और वान्या बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी, उसको शायद नींद आ रही थी। तो मैंने बोला भैया आप बस मेरी फ़ोटो क्लिक कर दो, और मैंने उसको जल्दी से हल्दी लगाई और मम्मी को वीडियो बनाने को दी। तो मम्मी तो कहीं और से कहीं और पहुँच गई मेरी वीडियो लेने के लिए, जो कि ठीक से बनी ही नहीं। सो वान्या अंदर बिल्कुल रह ही नहीं रही थी, तो उसको लेके मुझे बाहर आना पड़ा, और बाहर आके पापा ने उसको मुझसे ले लिया और उसे घुमाने ले गए। तो जब भी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जाते हैं अपने बच्चों को लेके, तो इतनी चीज़ें ईजी हो जाती हैं आपके लिए कि आपको पता भी नहीं चलता कि कितनी चीज़ें वो लोग आपके लिए कर रहे हैं। देन वान्या को लेके मैं फिर अंदर आई क्योंकि पापा को और भी काम देखने थे यहाँ पे। सो वो लोग बिजी थे, तो फिर मैं देखो वान्या को यहाँ पे कैसे खेल खिला रही हूँ, और गुन्नू का ब्रश लेके उसके बैग से कैसे वो मुझे मार रही है। और फिर सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, बट वान्या ने मुझे वहाँ भी जाने नहीं दिया। मासी सबको बुला बुला के फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी, बट मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि वान्या रो रही थी। और यहाँ पे देखो शायद वान्या सो गई थी, नहीं खेल ही रही है, तो या वो मुझे बिल्कुल उठने नहीं दे रही थी। और ये देखो मेरे मम्मी पापा। तो ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है हल्दी वाला, जब हल्दी लगती है सबके लिए। और हम लोग भी स्टार्टिंग में बहुत रोने लग गए थे, आई मीन आंखों में आंसू आ ही गए थे, बट फिर कंट्रोल किया सबने, क्योंकि ये अच्छी चीज़ भी होती है कि आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है। सो हल्दी लगने के बाद फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद बारी आती है दुल्हन के नहाने की। तो हमारे में सिर्फ पानी से नहाते हैं, कपड़े चेंज करके आते हैं, जो पुराने कपड़े होते हैं वो किसी को दान करने होते हैं। सो इसीलिए मैं उसको लेके जाती बाथरूम में अंदर, उसको रेडी करना था। और अंदर हमारी कमर कर चुकी है, हम अपना हाथ को लचकते आएंगे। सो यहाँ पे दीदी भी आई हमारे साथ, और यहाँ पे इसलिए सीरियस टॉक चल रही है क्योंकि मेरा जो आईफोन था पुराना वाला वो गुम गया था, जो मिल नहीं रहा था। बट मुझे गट फीलिंग थी कि वो मुझे मिल जाएगा, इसलिए मैं बहुत चिल मूड में थी, क्योंकि जब आपने कुछ किसी के लिए बुरा नहीं किया होता तो आपके साथ भी बुरा नहीं होता है। मैं वही कह रही हूँ। तो हमारी बहन चली गई थी नहाने के लिए, और ये थे उसके कपड़े। ये हमारे वहाँ चुनरी उड़ाते हैं, देन येलो साड़ी पहनते हैं। तो यहाँ पे मैं उसके पेटीकोट में डाली थी
नाड़ा, जो कि उसके उस दिन नहीं था और मैं इस नाड़े के चक्कर से पूरे बैंकेट हॉल में घूम गई थी। दिन बाद में मुझे मेरी मम्मी ने बोला कि जो नाड़ा उसकी साड़ी में ऑलरेडी है वही उसमें डाल दे। सो नहाने के बाद हमारी बहन हो चुकी थी रेडी और उसने इस तरह की साड़ी पहनी थी और उसने खुद पहनी थी और कितना अच्छा लगता है जब आपके छोटे भाई बहन आपके सामने इतने बड़े हो गए होते हैं। सो बस यहाँ पर अब उसकी आरती होगी, सब एक एक करके उसकी आरती करेंगे, मामा मामी चाचा चाची जो भी होते हैं फैमिली में। सबसे पहले करेंगे मम्मी पापा, पहले पंडित जी करते हैं, देन मम्मी पापा करते हैं, क्योंकि आज उसको देवी माना जाता है। सो ये है रोट, हमारे वहाँ इसको रोट बोलते हैं, शायद ये चावल के बनते हैं और इसको तोड़कर ये प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है जितने लोग भी हल्दी में आए हुए होते हैं। सो बस ये हमारे वहाँ का कल्चर है कि ये प्रसाद होता है एक तरह का और बहुत अच्छा होता है खाने में। सो यहाँ पे वान्या सो चुकी थी तो मैंने सोचा कि हम फटाफट से खाना खा लेते, बट नहीं, जैसे ही मैं खाना खाने के लिए निकली दीदी मेरे लेकर आने के आई वैसे ही वान्या उठ गई और उसको लग गई भूख। तो यहाँ पे वो पी रही है दूध और फिर हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि कब वान्या दूध पिए और फिर उसके बाद मैं खाना खाऊं। और ये देखो दुल्हन के भाई और मेरे छोटे भाई को कैसे नींद आ रही है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहन की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, तो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखो सारी मेरी मासी भाभी बहू सब लोग ऐसे बैठ के यहाँ पे गप्पे शप्पे मार रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, जो कि यही सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम होता है आप जब फैमिली फंक्शन अटेंड करते हो। बाय नीलू, बाय। अभी बलून दिलाऊंगी आपको, ठीक है? चलो जरा हमारा हम खा रही बच्चा। सो अब हम निकल के थे घर के लिए, क्योंकि बच्चों को रेस्ट करना था, हमको रेस्ट करना था, दवाई खानी थी, देन रात की शादी के लिए रेडी होके वापस आना था। सो बस हम लोग निकले। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, कमेंट करना मत भूलना।